गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 19 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इसमें होगा क्या कि कोविड-19 के कारण जो मंदी हुई है, इसी बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है लगभग 5100 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसे 21 मई को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पुण्यतिथि है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है अटल नगर, जो कि नया रायपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी नाम चेंज हो गया है। सीएम है प्रेजेंट टाइम में भूपेश बघेल और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो ये छत्तीसगढ़ से आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, कई बार रिपीट होते हैं। अभी पिछले साल 2019 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, गुरु घासी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में ही है। और आपको बता दूँ ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बना था छत्तीसगढ़ का, तो इसको भी आप ध्यान रखना। भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। वैसे तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरते हैं। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आप डेली करंट का वीडियो देखते हो तो आपको याद हो गया होगा, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें मैं आपको एक निमोनिक बताया था, वो निमोनिक यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। इसमें है हमारा निमोनिक मित्र पर गमछा झार, ये इसका निमोनिक है। जो कर्क रेखा है भारत से किन राज्यों से गुजरती है इसको याद करने का। मी से मिजोरम है आपका, त्र से त्रिपुरा है, प से पश्चिम बंगाल है, र से राजस्थान है, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है और झार से झारखंड है। यही वो 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आगे से आपको याद रखना है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली पुलिस ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 फर्स्ट वाला दिल्ली पुलिस। अब इसके जरिए होगा क्या कि 10 से 15 मीटर दूर से ही जो तापमान है उसका पता लगाया जा सकेगा टेस्टिंग के लिए। यह IRS यानी इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से इस पहल को शुरू किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किसके साथ ये मिलकर पहल शुरू की गई है। तो IRS यानी इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन। अब दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के सीएम जो है प्रेजेंट टाइम में वो है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ये आपको दिल्ली से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जीफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो जीफी का जो अधिग्रहण किया है ये किया है फेसबुक ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फेसबुक। जीफी क्या है? तो जीफी जो है एनिमेटेड एक इमेज या GIF जो होता है वो बनाने वाली वेबसाइट है, एक खोजी इंजन है, सर्च इंजन। यह अब इंस्टाग्राम के हिस्से के रूप में काम करेगी। इसको आपको ध्यान रखना है कि अब यह इंस्टाग्राम के रूप में काम करेगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 2013 में 2013 में। और इसके संस्थापक जो थे ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के संस्थापक और CEO पूछने का। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे एलेक्स चुंग, इसको आपको ध्यान रखना है, और जेसे कोक, ये दोनों इसके संस्थापक हैं। अब बात हो रही है फेसबुक की, क्योंकि फेसबुक ने इसका अधिग्रहण किया है तो हम फेसबुक के बारे में जानते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुआ था 2004 में 2004 में, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, आप सभी को पता भी होगा, और हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया USA में। तो फेसबुक से आपको ये ध्यान रखना है
और इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि जीफी का अधिग्रहण किसने किया, तो फेसबुक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 मई। तो यह फिक्स डेट नहीं है इसका कि 15 मई को ही मनाया जाता है, लेकिन यह फिक्स है कि हर साल मई के जो तीसरा शुक्रवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। और इस बार जो तीसरा शुक्रवार था वो था 15 तारीख को, इसलिए 15 मई को यह मनाया गया। फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लूँ तो फर्स्ट टाइम में मनाया गया था 2006 में, और तब से हर साल ये मनाया जाता है। लुप्त प्राय प्रजाति ये क्या होती है? तो जिस भी प्रजाति में अचानक से बहुत कमी हो जाती है या उनके जो निवास स्थान होता है वहाँ नुकसान होने से उन पे विलुप्त होने का खतरा होता है ऐसा, तो उन्हें लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में मार्क किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण कितने खरबों डॉलर में नुकसान होने की आशंका है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5.8 से 8.8 तक। यहाँ 5.8 से 8.8 एक एवरेज है, यहाँ टोटल 8% तक उसका जो मेन दिया गया है 8 ट्रिलियन डॉलर, ये अनुमान लगाया है एडीबी ने कि यहाँ तक नुकसान होने की आशंका है। इसमें जो है वो साउथ जो एशिया है इसके जीडीपी पे 142 से 218 अरब डॉलर का असर देखने को मिल सकता है। और जो जीडीपी की बात किया है एडीबी ने तो वो 3.9 से 6% तक की कमी होने की बात कही है एडीबी के अनुसार। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो एडीबी ने अनुमान लगाया है वो 8% तक का अनुमान लगाया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के कारण 8% ट्रिलियन डॉलर की कमी या नुकसान होने की मतलब संभावना है। इसमें हम बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में, क्योंकि एडीबी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। ये भी ध्यान रखना है आपको। हेड क्वार्टर है इसका फिलीपींस में, मनीला में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो है मत्तात्सुगु असाकावा। फिर से बता रहा हूँ, मत्तात्सुगु असाकावा इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया गया 17 मई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 17 मई। तो ये दुनिया भर में संस्कृति जो कल्चर है उनमें रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार के शक्ति और महत्व के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसका मनाने का घोषणा जो हुआ था यह यूएन द्वारा हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1969 में, 1969 में। अब इसकी घोषणा मनाने की हुई थी यूएन द्वारा। तो हम यहाँ पे यूएन के बारे में भी जानेंगे। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 1945 में। और इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। तो ये आपको यूएन से याद रखना है। इस साल जो थीम थी विश्व दूरसंचार दिवस की वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ। इस साल जो 2020 की थीम है कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईसीटी। आपको याद रखना है कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईसीटी। ये 2020 की थीम है और ये पूछा जा सकता है, तो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% कटौती करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किया है रामनाथ कोविंद ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है? तो यह हमारे देश के राष्ट्रपति है, और इन्होंने ही अभी अपनी सैलरी से 30% कटौती करने की घोषणा की है कोविड-19 के लिए। आपको प्रेसिडेंट की बात हो रही तो बता दूं, प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत 52 के तहत ऐसा प्रावधान है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन से आपको इफेक्ट याद रखना है कि रामनाथ कोविंद ने अपनी सैलरी से 30% कटौती करने की घोषणा की है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो इसके बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश के बारे में आपको पहले बता देता हूं। इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। और हाल ही में 3 से 4 योजनाएं शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना है, पूछा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है जीवन अमृत योजना। ये क्या है? तो इसमें यूनिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे चूर्ण बांटा गया था, तो इसको ध्यान रखना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। जीवन शक्ति योजना ये किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। इसमें क्या होगा कि जो भी घरेलू महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी और मास्क को पर मास्क 11 रुपये के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट उसे खरीदेगी। तीसरा है संकल्प योजना। संकल्प योजना किसने स्टार्ट किया? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें क्या था? एक्चुअली ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया और वहाँ के जो भी बुजुर्ग हैं उनको घर पे मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, संकल्प योजना को। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों योजना इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अभी हाल ही में बंगाल में चक्रवाती तूफान उठा है और इसका नाम रखा गया है अम्फान। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अम्फान। सॉरी, अम्फान है, अम्फान नहीं है। तो इसमें क्या है, 17 मई से बंगाल की खाड़ी के उत्तर में और पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट की ओर ये बढ़ेगा। अम्फान जो ये चक्रवाती तूफान है, ओडिशा में भी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था वो आया था नवंबर 2019 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसका जो नाम रखा गया था वो नाम था बुलबुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और 2004 से जो है ये नाम रखने का चक्रवाती तूफान को स्टार्ट हुआ था, ये 2004 से हुआ था, यानी 2004 से इसका नाम दिया गया जो भी चक्रवाती तूफान स्टार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि अभी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है उसका नाम है अम्फान। और ऐसे क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है? तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसमें क्या होगा कि डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा और इसमें 1 से 12वीं तक के जो भी छात्र हैं उनके लिए टीवी पे अलग अलग चैनल लॉन्च किए जाएंगे। दिसंबर 2020 यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। ये सभी किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये सारा कुछ शुरू किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाल ही में स्टार्ट हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो पूछा जा सकता है आपसे, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सा यूरोपीय कंट्री है जो कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बना है? तो ये स्लोवेनिया था, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है इसका। आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन है आज के लिए, हाल ही में किसने जीवन नामक लागत वाला वेंटिलेटर लॉन्च किया है या बनाया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।